कथा जो एक बार श्रवण कर लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये कथा साधारण कथा नहीं है भैया। सबसे पहले इस कथा को भगवान शिवजी बाबा ने अपने सबसे प्रिय गण जिस पर भगवान शिव सवारी करते हैं, जिसका नाम है नंदीश्वर, तो सबसे प्रथम भगवान शिव जी ने इस कथा को नंदीश्वर को श्रवण कराया। और नंदीश्वर ने उस कथा को सनत कुमारों को श्रवण कराया। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को श्रवण कराया। नारद जी ने पूज्य व्यास जी को श्रवण कराया और व्यास जी ने श्री सूत जी महाराज को और सूत जी सौनकादिक महात्माओं को, और वही कथा हम अब तक चल कर के आ रही है महाराज। इस कथा के परंपरा को भी ज्ञात करना आवश्यक है। जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं ये कथा कोई साधारण कथा तो नहीं है, ऐसी वैसी तो कथा नहीं है। इसलिए भैया इस कथा की संपूर्ण परंपरा को जानना अति आवश्यक है। एक बार भाव से बोलिए हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर। क्या बात है। भगवान श्री सूत जी ने कहा कि भैया और कथा तो श्रवण करने को जल्दी से मिल भी जाती हैं, लेकिन शिव कथा जो है ये बहुत दुर्लभ है, ये जल्दी से सुनने को प्राप्त नहीं हो जाती महाराज। वक्ता को और श्रोता को शिव समान होना पड़ता है। शिव जी की कथा श्रवण कराना भी कोई सहज नहीं है और कथा श्रवण करना भी सहज नहीं है भैया। तो यहां पर वर्णन किया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महमद्य सुधीमतः। भगवान सूत जी ने कहा एक जन्म के नहीं, दो जन्मों के नहीं भैया, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे जीवन में उदय होते हैं तब जाकर के ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है भैया। एक जन्म के नहीं, दो जन्मों के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब संग्रह होता है तब जाकर के कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि ये कथा गंगा है और सही माने में देखा जाए तो भैया गंगा दो हैं। एक गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली है और दूसरी ये शिव कथा रूपी गंगा है। दो ही तो गंगा है। याद रखना भैया, जटाओं से निकलने वाली गंगा में कोई स्नान करे, जो हरिद्वार में बह रही है उसमें यदि कोई स्नान करेगा तो भी पार हो जाएगा। और ध्यान रखना भैया, इस शिव महापुराण रूपी कथा रूपी गंगा में यदि कोई स्नान करेगा तो भी पार हो जाएगा। ये दोनों गंगा पार करने का काम कर रही हैं। अंतर केवल इतना है, अगर हरिद्वार में बहने वाली गंगा में यदि आपको स्नान करना हो तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। वो हरिद्वार में बहने वाली गंगा हमारे भरतपुर में नहीं आएगी। लेकिन भैया शिवजी के मुख से निकलने वाली शिव कथा रूपी गंगा में यदि स्नान करना हो तो आपको हरिद्वार जाना नहीं पड़ेगा। ये कथा रूपी गंगा बहकर आपके नगर में ही चली आएगी। और भैया भक्त का भाव जब प्रकट होता है तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। और याद रखना, भोले बाबा जब अपने भक्त पर रीझ जाते हैं तो प्रसन्न होकर के सबसे प्रथम भगवान क्या देखते हैं प्रसाद में? कथा। सबसे बहुमूल्य यदि कोई है
तो प्रसाद है। और प्रसाद सबसे बढ़िया कौन सा? बोले भैया कथा प्रसाद, कथा का प्रसाद सबसे बढ़िया है। वर्णन आता है नीलगिरी पर्वत पर